नमस्कार। ऐसे मास्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ग्रहों की उच्च और नीच अवस्था से जीवन पथ को समझ सकते हैं। हर ग्रह हमें जीवन के बारे में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम अपनी जीवन के पथ पर एक नियंत्रित रूप से बढ़ते चल सकते हैं। किस घरों में कुंडली के एक जिसे हम कहते हैं काल पुरुष की जो कुंडली है, उसमें कोई भी ग्रह जब किसी घर में या तो उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं, उन घरों के माध्यम से और उन ग्रहों के माध्यम से हम जीवन के काफी वैल्यूएबल लेसन्स को समझ सकते हैं। पहले समझते हैं उच्च और नीच अवस्था होती क्या है। उच्च अवस्था का मतलब यह है कि ग्रह जो है खुश हैं और उनमें ताकत है कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकें। ये कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि आप मानिए कि आप अपने मित्रों के साथ कहीं गए हैं और आपको एक कंफर्टेबल बैठने की जगह दी गई है, कोई ऊंचा स्थान दिया गया है या ऐसी किसी स्थान पर आपको बैठाया गया है जहां पर आप काफी शांत महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं और मन में आपको शांति मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो ग्रह के जो नेचुरल कारकत्व है उनमें इजाफा आती है, उनमें बढ़ोतरी होती है और ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं। नीच ग्रहों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मानिए कि आप अपने 8 अन्य मित्रों के साथ कहीं गए हैं। उन्हें तो अच्छा स्थान दिया गया है, लेकिन आपको कहा गया कि आप टूटी फूटी कुर्सियों पर बैठे या जमीन पर बैठे। तो उसमें क्या है, आपका मन अप्रसन्न हो जाता है, आप बेइज्जत महसूस करते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो ग्रह हैं उनके जो नेचुरल कारकत्व हैं उनमें भी कमी आती है और वो कुछ अपने नकारात्मक रिजल्ट्स देने की ही कोशिश करते हैं। हर ग्रह की उच्च और नीच अवस्था से हम जीवन के बारे में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य देव काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में उच्च के होते हैं। प्रथम भाव हम खुद हैं, हमारी कॉन्शियस बीइंग है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा ओवरऑल जीवन है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारा स्वभाव है और हमारी कुंडली की स्थिति है, मजबूत ओवरऑल स्ट्रेंथ है हमारी कुंडली की। सूर्य जो है ग्रहों में राजा है, बाकी 8 ग्रहों पर इनकी स्वामित्व है, ये उनके राजा कहलाते हैं। सूर्य हमारी नेचुरल आत्मा कारक है और ये प्रथम भाव में ये उच्च के होते हैं। पहला भाव वो भाव है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। सूर्य हमारी प्राइड है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी ऊर्जा है, हमारी एंथुजियाज्म है, हमारी नाम इज्जत प्रसिद्धि है, हमारे साहस है, हमारी इम्यूनिटी है, यानी कि हम बीमारी से लड़ने की हमारे में कितनी क्षमता है, हमारा धैर्य है, हमारी ताकत है, हमारे पूर्वज को भी ये दर्शाते हैं, हमारी एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, हमारे संस्कार भी, हम प्रिंसिपल्स भी सूर्य देव से देखते हैं। अब ये जो ग्रह है पहले भाव में ये उच्च के हो रहे हैं काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में ये उच्च के होते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस उच्च के सूर्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी परिस्थिति आए, हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, धैर्य से कार्य लेना चाहिए, इज्जत से पेश आनी चाहिए और एथिक्स को हमें बहुत वैल्यू देनी चाहिए। अपने आप को कभी दूसरों से कम ना समझे, अपने आप को किसी से दूसरे से अंडर एस्टिमेट ना करें। आप अपने आप में स्वयं में एक राजा हैं और किसी और से किसी भी मामले में कम नहीं है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ना आने दें और ना ही मन में निराशा महसूस करें। देखिए, जब एक आत्मा का जन्म होता है तो उस आत्मा में या किसी और आत्मा में कोई फर्क नहीं होती। फर्क आता है हमारे कर्मों की वजह से। तो आत्मा तो सेम ही है, आत्मा सबकी एक स्वच्छ स्वच्छ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने पूर्वजों की भी रिस्पेक्ट करें और उनकी इज्जत करें। अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। जितना आप खुद को इज्जत करेंगे, जितनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी वैल्यू देंगे, आपकी आत्मा को उतनी स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी फिजिकल बीइंग को भी उतनी स्ट्रेंथ मिलती है। उच्च के सूर्य से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें जो ये शरीर मिला है, इस शरीर का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जीवन बहुत ही एक कीमती चीज है और इस जीवन के जो बेनिफिट्स को अगर हमें एंजॉय करना है, इस जीवन का लाभ हमें उठाना है, तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो अपनी इम्यूनिटी पे कार्य करें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। हिंदू शास्त्र के हिसाब से 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान की इंसान के रूप में हमारा जन्म होता है। तो और ये जो इंसानी रूप जो हम
में जो जन्म होते हैं, तो ये एक मार्ग है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो इंसान का जो जन्म है, यह कितना महत्वपूर्ण जन्म है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हमारे कर्मों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। काल पुरुष की प्रथम कुंडली में मेष राशि आती है। मेष राशि इनिशिएटिव्स की है, किसी नई चीज की शुरुआत की है और मेहनत करने की, एक्शन ओरिएंटेड रहने की राशि है। तो यानी कि सूर्य से हमें यह भी सीखने को मिल रहा है कि हम हमारे कर्मों को लगातार करते रहना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। खाली बैठने से इस जीवन को हम बर्बाद ही करेंगे, वेस्ट करेंगे और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यही सूर्य 7वें भाव में, काल पुरुष के 7वें भाव में ये नीच के होते हैं। 7वां भाव हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है कि हम बाहरी दुनिया से किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनसे उनके पास हमारी क्या इमेज है। हमारे वैवाहिक जीवन का भी ये स्थान है और हमारे डेली इनकम यानी कि डेली आय का भी ये स्थान है। इस नीच के सूर्य से हमें जो सीखने को मिलता है कि जब हम आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि दूसरों से जब डील करते हैं, तब हमें बहुत हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, डाउन टू अर्थ हमारी एक एटीट्यूड होनी चाहिए। इसमें आप भले ही एक राजा हो, आप दूसरों से चाहे स्टेटस में, पैसों के मामले में या नॉलेज के मामले में, वेल्थ के मामले में, किसी स्किल के मामले में भले ही आप उनसे ऊंचे हो या आगे हो, लेकिन जब आप उनसे डील कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपने अहंकार को जरूर पीछे रखना चाहिए। अहंकारी होकर उनसे बात ना करें। अपने स्वभाव में एक कठोरता ना लाए, स्वभाव में नम्रता लाए और इज्जत के साथ सबके साथ पेश आए। यही नियम अप्लाई करते हैं जब आप अपने जीवन साथी के साथ में डील कर रहे हो। चाहे आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ डील कर रहे हो, या आप महिला है तो अपने पति के साथ जब डील कर रहे हो, तो इसी तरह से विनम्र स्वभाव के साथ में उनसे डील करें। अपने अहंकार या ईगो की वजह से अपने रिश्तों में दरार आने ना दें। उन्हें एक्सेप्ट करें जैसे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके साथ जीवन पथ पर हाथ पे हाथ मिलाकर आगे बढ़े। सूर्य की तेज रोशनी से अपने जो निजी संबंधी हैं, उन्हें अपने पर्सनल रिलेशंस को इफेक्ट ना होने दें। और ना ही बाहरी दुनिया में जब आप लोगों से मिल रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश से आप ऐसा ध्यान रखें कि सूर्य के प्रकाश से वो रिश्ते में कोई जल ना जाए, यानी कि उसमें कोई खटाश ना आए। उसमें जो हमारी डेली इनकम के मैटर्स हैं, उसको लेकर के बिल्कुल डिसिप्लिन रहे और उस पर भी बिल्कुल फोकस बनाए रखिए। देखिए, जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की कीमत है और उस कीमत को अदा करने के लिए कुछ काम धंधा या कुछ व्यापार करने कुछ की भी बहुत जरूरत है। लाइफ इटसेल्फ फ्री नहीं है। जन्म लेने के लिए भी हमें किसी एक महिला के वूम का हमें कर्ज लेना पड़ा। हमें काल पुरुष की 7वें भाव में तुला राशि आती है, जिसके स्वामी है शुक्र देव। वो भी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि जब भी आप महिलाओं से डील कर रहे हैं, तो उनसे स्पेशली ज्यादा आप रिस्पेक्टफुली डील करें, हम्बल रहें, उन्हें इज्जत के साथ उनसे बर्ताव करें। चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब आप दूसरी स्त्रियों के साथ डील्स कर रहे हैं, तो बड़ी रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। 7वां भाव जो है 8वें भाव के लॉस को भी दर्शाता है, क्योंकि 8वें भाव से ये 12वां भाव है, तो 8वें भाव के नुकसान को भी दर्शाता है। 8वां भाव है हमारे जीवन में आने वाली ऑब्स्टिकल्स और परेशानियों का। तो सूर्य के बताए हुए पथ पर अगर हम चले, तो हम हमारे जीवन से ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। तुला राशि जो 7वें भाव में आती है काल पुरुष की कुंडली में, इसकी सिंबल है एक वेइंग स्केल, यानी कि हमें अपने आप में जीवन में एक बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। सेल्फ रेस्पेक्ट, हम्बलनेस और एक एरोगेंस के बीच में एक बैलेंस जरूर बनाकर चले। अगर इस सूर्य के प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, तो जीवन पथ हमारा काफी आसान हो जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।